नमस्कार साथियों, द लीगल शिक्षा वैली में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की चर्चा हम करने वाले हैं, अगर हस्बैंड के द्वारा पत्नी के साथ क्रूरल्टी करते हैं तो उसमें क्या क्या लीगल रेमेडीज पत्नी को प्राप्त होंगे, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए। क्रूरल्टी का मतलब क्या है, क्रूरल्टी क्या है? तो फिजिकल वायलेंस करना, मेंटल हरेसमेंट करना, इकोनॉमिक एब्यूज़ करना, धमकाना, इमोशनल एब्यूज़ करना, ह्यूमिलेट करना, ये जो है क्रुएल्टी के श्रेणी में आते हैं। अगर क्रुएल्टी करते हैं तो आप उसका रिकॉर्ड जो है प्रॉपरली रखना चाहिए, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड, जैसे फोटोग्राफ, ईमेल्स या मैसेजेस, और कोई विटनेस है कि आपके साथ क्रूरल्टी हुआ है तो वो विटनेस के नाम, ये चीज़ जो है आप प्रॉपरली उसको प्रिजर्व करके रखना है। पुलिस कंप्लेंट कीजिए अगर आपके साथ इस प्रकार का अगर क्रूरल्टी होते हैं, हरासमेंट होते हैं, तो आप जो है तुरंत ही अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके उसे एफआईआर जो है लॉन्च करना है। प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस कानून के तहत जो है आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि कस्टडियन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कंपेंसेशन, कस्टडियन राइट्स, ये चीज़ सारा चीज़ जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर आपको राइट दिया है। यही चीज़ को आप जो है तुरंत ही क्लाइम करना है। अगला पॉइंट आता है अप्रोच द प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको जो है असिस्ट कर सकता है कि आपके एप्लीकेशन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो है कोर्ट में आपका जो पिटीशन होगा, आप जो कोर्ट में जो केस करेंगे, उन चीज़ के लिए जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको मदद करते हैं। अगला पॉइंट आता है राइट टू रिसाइड इन द शेयर हाउस होल्ड। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार आपको ये राइट देते हैं है कि शेयर हाउस होल्ड में रहने के लिए, यानी कि एक छत के अंदर आप जो है रह सकते हैं, इसका राइट जो है आपको दिया गया है। इसके बाद फिर आता है कि क्लाइम मेंटेनेंस। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर भी आपको ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस राइट दिया गया है कि आप जो है अपने मेंटेनेंस के लिए, बच्चों के मेंटेनेंस के लिए जो है आप मेंटेनेंस क्लाइम कर सकते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी आप जो है हकदार है, क्योंकि जो मेंटेनेंस के केस जो है चलते रहेंगे, उसको डिसाइड होने में 6 साल, 7 साल या 10 साल, कितने साल भी लग सकते हैं। तो इनके पीरियड में ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द केस आपका मेन केस चलते रहेगा, लेकिन इसके पीरियड में आपको इंटीरियम मेंटेनेंस प्राप्त करने का भी इसमें आपको राइट दिया गया है। आप डाइवर्स फाइल कर सकता है। क्रुएल्टी को रिकॉग्नाइज किया है कि डाइवर्स के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। इसे जो है सेवरल पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट पर भी दिया गया है। आप बच्चों के कस्टडी के लिए क्लाइम कर सकते हैं। आप कंपेंसेशन का हकदार है, यानी कि आप कंपेंसेशन क्लाइम कर सकता है। कभी भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रेशर में साइन ना करिए, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, यानी कि डाइवर्स के पिटीशन हो सकता है। इस प्रकार से जो है आपके हस्बैंड की तरफ से अगर आपको प्रेशर डाले साइन करने के लिए, तो उस केस में जो है आपको वो जो है साइन नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है, आप जो है जुडिशियल सेपरेशन के लिए आप क्लाइम कर सकता है। और अगला पॉइंट आता है, आप बच्चों के कस्टडी के लिए क्लाइम कर सकते हैं। अगर बच्चे आपके साथ नहीं रह रहा है, तो उस केस में जो है आप बच्चों के कस्टडी के लिए भी आप जो है क्लाइम कर सकते हैं। ये भी आपका हकदार है कि आप फ्री लीगल एड्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके कानून के अनुसार जो है आपको फ्री लीगल एड्स जो है मुहैया कराता है द लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए से। आपके साथ अगर क्रूएल्टी हो रहे हैं तो फिर आप जो है स्टेट वुमेन कमीशन और नेशनल वुमेन कमीशन में भी आप जो है केस दर्ज कर सकते हैं, और उसके जरिए से आपका जो है कुछ पल तक आपको कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं, और आपके केस में कुछ सुधार आने में, कुछ सेटलमेंट करने में वो जो है मदद कर सकते हैं। मीडिएशन के लिए कोशिश करना है, क्योंकि मीडिएशन
के जरिए से आपका लिटिगेशन में जो पैसे जाने थे वो सेफ हो जाएंगे और जितने भी साले लगने थे वो नहीं होंगे। तो ये जो है मीडिएशन के ज़रिए से ये सेटलमेंट में ला सकते हैं। तो साथियों यही था। अगर पति के द्वारा पत्नी को अगर क्रुएल्टी होता है तो उन लोगों को क्या क्या लीगल रेमेडीज प्राप्त होते हैं इसके बारे में चर्चा थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिले होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।